पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से एक बड़े वर्ग और समाज की देश के लोकतंत्र और संविधान पर आस्था और मजबूत होगी। इसी दौरान सीएम ने पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने पर धन्यवाद किया। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर जो उनको बढ़त मिली है और ऐतिहासिक जीत की ओर जा रही हैं, उसकी मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो उनका चयन हुआ है एक ऐसे समाज से जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला समाज है, वनवासी, आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों से वो आती हैं, और उनके राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग और समाज में देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर आस्था और मजबूत होगी। इसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और एनडीए के सभी नेताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। निश्चित रूप से वह भी सब बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड में भी विपक्ष ने देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए द्रौपदी मुर्मू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगी। भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक बधाई। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की खूबसूरती है कि गांव के एक सामान्य परिवार की आदिवासी महिला जीवन में संघर्ष के अनेक पड़ाव से गुजरने के बाद आज भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई। भारत की जनता अपनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से अपेक्षा करती है कि वह इस पद के सर्वोच्च मानदंडों पर खरा उतर करके दिखाएंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। क्योंकि अब चुनाव हो चुका है और चुनाव में जीती हैं और राष्ट्र की राष्ट्रपति बन गई हैं, तो मैं उस पद की गरिमा को देखते हुए उनको अपनी ओर से बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे उम्मीद करूँगा कि लोकतंत्र की रक्षा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रितु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून में श्री दरबार साहिब पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने श्री महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार मुलाकात भी की। इस दौरान श्री दरबार साहिब की परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने महंत देवेंद्र दास से कोटद्वार में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए हैं। इसके चलते पुलिस प्रशासन दूसरे राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में किराए से मकान लेकर रहने वालों के सत्यापन अनिवार्य कर दिए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने किराएदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही किराएदार के द्वारा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या फिर चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। देखिए, हम सत्यापन अभियान हम पहले से करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए। तो हमारा जो पिछला अनुभव है उसके बेसिस पर हमने ये नए डायरेक्शन जारी किए हैं। हमारा अनुभव दो तरह का रहा है। एक तो बहुत से लोग झूठी सूचना उपलब्ध करा देते हैं, तो इसलिए अब हमने कहा कि अब आप जो सूचना देंगे तो ऑन ओथ देंगे, यानी एफिडेविट में देंगे। अगर हमें झूठा एफिडेविट देंगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। ठीक है। दूसरा जो है, बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जहाँ हम भेजते थे वेरिफिकेशन का, किंतु वहाँ से रिपोर्ट बैक नहीं आती, जैसे बिहार है, बंगाल है, झारखंड है। तो फिर हम लोग कुछ, क्योंकि साल में 1 लाख के करीब वेरिफिकेशन कराते हैं लगभग, तो 1 लाख हमारे इतने आदमी तो हम जा नहीं सकते। तो हमने 2 काम किए कि एक तो एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया, दूसरा ये कि आप जो है अपने जहाँ के रहने वाले वहाँ के थाने से एक रिपोर्ट ले गए कि जो है आपका जो है पता जो दिखा रहे हैं सब सही है। अगर वो वेरिफिकेशन कर देंगे तो फिर हम उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, अगर हमें डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा और साथ ही साथ सत्यापन भी सही से हो जाएगा। तो हमने पुलिस एक्ट में दिए गए प्राविधानों का सहारा लेकर के ये नए रूल्स और बनाए हैं।
डीजीपी अशोक कुमार का कहना कि कांवड़ यात्रा का पीक टाइम शुरू हो चुका है और अब कांवड़ यात्रा में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बुधवार को पंचक खत्म होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव मंदिर में उमड़े। इसी को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले 7 दिनों में 70 लाख कांवड़िए हरिद्वार जा चुके हैं और अनुमान है कि आने वाले 6 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुँच सकते हैं। देखिए, हम आज से कांवड़ का पीक मान रहे हैं। 6 दिन, आखिरी के 6 दिन हैं, 7 दिन हो चुके हैं और पिछले 7 दिन में लगभग 70 लाख कांवड़िए हरिद्वार में और आसपास के एरिया में जा चुके हैं। ठीक है, नीलकंठ वगैरह का फिगर 15 लाख के आसपास है और हरिद्वार का कुल फिगर 70 लाख है। तो हमारा अनुमान है आने वाले 6 दिन में भी 2 करोड़ के करीब कांवड़िया और आएगा, हो सकता है ज़्यादा भी है। तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी तैयारी एकदम बेस्ट पॉसिबल है। हमने केंद्र से भी 4 कंपनियां अतिरिक्त मांगी थी, वो भी हमें मिल चुकी हैं और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। हम यहीं से आप देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। लगातार मैं टच में भी रहता हूँ फील्ड ऑफिसर्स के और अभी तक कांवड़ मेला जो है पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। मैं फिगर्स देख रहा था, अभी तक हम लोग 15 से ज़्यादा कांवड़ियों की डूबने से जो है उनको बचा चुके हैं। उन्नति एप्पल योजना के तहत विकासखंड जौनपुर के एंदी गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 1 हेक्टेयर हाई डेंसिटी सेब के बगीचे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया और कहा कि प्रदेश में सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कीवी के लिए 18 करोड़ की स्वीकृति दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि आने वाले 5 साल के अंदर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम अपने को हिमाचल और कश्मीर के बराबर लाएं। इसके लिए हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। हमने एप्पल मिशन में जो पूर्व में 3 करोड़ दिया जाता था, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उसको बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया है। इसी प्रकार हमने कीवी के लिए 18 करोड़ की व्यवस्था की है। कुछ मैं देख रहा हूँ कि जो हाइब्रिड एप्पल जो यहाँ आज देखने को मिला, जो 1 साल में फल दे देता है, ये हमारे यहाँ के लोगों की आजीविका को मजबूत करेगा, वहीं पलायन रोकने में भी एक सार्थक कदम होगा। ये हाई डेंसिटी जो एप्पल मिशन है, इसमें गवर्नमेंट की 95% सब्सिडी है और ये जहाँ पे लगता है थोड़ा हाइट पे, जैसे इधर की हाइट है 9 बाग से ऊपर, इधर पूरी हाइट में बुटगांव से लेकर के, और हम अपने एरिया की बात करें तो गेट तक ये लग सकता है। और इसमें अद्भुत चमत्कार है। आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा नीचे बगीचे में 1 फीट पे प्लांट लगता है और बीच में जो आप मल्टी क्रॉप पैदा कर सकते हैं, कुछ भी बोएं आप। और इसमें मैं बता रहा हूँ, पिछली बार हमने जिन खेतों में अभी हमने सेब बेचा, एक खेत का, उस खेत में हमने मंडुआ लगाया था और मंडुए की लागत 14,000 रुपये आई थी जब हमने मूल्यांकन किया उसका, और 1,000 का मंडुआ हुआ था। उसी खेत में हमने 1,30,000 के सेब बेचे। तो ये अपने आप में किसानों के लिए वरदान है, खास करके युवा पीढ़ी के लिए जो रिवर्स पलायन होकर के वापस आए हैं, उनकी अपनी ज़मीन है, उनका अपना पानी है, वो इस काम पे लगे। सरकार भी बहुत मदद कर रही है।